तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कनफोकल कोनिक्स। तो कनफोकल कोनिक्स देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले इसको समझाते हैं कि ये है क्या, उसके बाद फिर हम आगे चीज़ों को बताते हैं। ठीक, जनरली कोन से जो शेप बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई कोन बना रहा हूँ, सपोज करिए कि ये कोन है, जैसा कि हाई स्कूल में आप पढ़े हुए हैं, ये एक कोन होता है। ठीक, तो इस कोन को अगर मैं अगर सपोज करिए किसी प्लेन से ऐसे मैं कट कर दूं, ऐसे किसी प्लेन से अगर मैं कट कर दूं, तो जो शेप बनता है ना, इस प्रकार का गोला शेप बनता है। ठीक, अगर तो ए बना क्या, ए बना इस कंडीशन में सर्किल बन गया। अगर आप इसे थोड़ा तिरछा कट करेंगे, अगर किसी कोन को, कोई कोन ले लीजिए और कोन को अगर आप थोड़ा तिरछा कट करिए, मतलब कि आपका प्लेन इस टाइप से हो, तो ये जो कट होगा ये बनेगा इलिप्स। ठीक है, अब कोन अगर हम इस तरीके का बना दें, दो ठो कोन मान लीजिए कि ऊपर भी है और यहाँ पर नीचे भी है, इस प्रकार मान लीजिए कि सपोज करिए कि हम ऐसे दो कोन बनाए हुए हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। और अगर सपोज करिए एक ऐसे लाइन कट कर दे, तो ऊपर एक ऐसे शेप बनेगा और नीचे एक इस प्रकार से शेप बनेगा। ठीक है, ऐसे आप कल्पना करिए, इस टाइप का इमेजिनेशन करिए। ठीक, तो यहाँ जो ए बन रहा है, इसको अगर सीधे नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे शेप बनेगा, इस प्रकार का। ठीक, तो इसको बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला। अगर इसी में से केवल एक शेप ले लें तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ठीक, तो मोस्टली जो कोनिक्स में स्टडी की जाती हैं कि कनफोकल कोनिक्स अभी तो कनफोकल बाद में आएगा, हम कोनिक्स की बात कर रहे हैं। तो कोनिक क्या है कि कोन के सेक्शन को काटने से जैसे जैसे फिगर बनते हैं, अलग अलग शेप बनते हैं 2D में, उसको हम लोग कोनिक्स कहते हैं। तो सर्किल भी होता है, इलिप्स भी होता है, पैराबोला भी होता है, हाइपरबोला भी होता है। और यहाँ जो आप शेप देख रहे हैं, ये जो दोनों येलो कलर की लाइनें हैं, मतलब इस प्रकार का जो शेप है, इसको बोला जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो कुल मिला करके अगर आप काउंट करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे, तो एक, यहाँ पर दो, यहाँ तीन और चार और ये पांच, पांच चीजें ज़्यादातर केसेस में हम स्टडी करते हैं। तो इसको साइंटिफिकली कई सारे मैथमेटिशियन और फिजिशियन जो भी जिनकी जैसे ज़रूरत पड़ी, उसके हिसाब से इसका स्टडी किए और स्टडी करके कुछ रिलेशन बताए, ये किस प्रकार से इसका स्टडी होता है और इसमें क्या कैरेक्टर कॉमन होता है। क्या कि P कोई पॉइंट है एक्स वाई, ये ऐसा मूव करे, मूव करने का मतलब इसका लोकस से हमें मतलब है। ठीक है, हमें इसके लोकस से मतलब है। लोकस कहने का सेंस है कि बिंदु पथ। ठीक, हमें इसके बिंदु पथ से मतलब है कि ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट किस प्रकार का मोशन करके मतलब गति करेगा, या किस प्रकार का इसका बिंदु पथ होगा, इसके बिंदु का कौन सा रास्ता होगा, तो उस चीज उसी के बेस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। तो कहा गया कि एक पॉइंट पी ले लीजिए और दो फिक्स चीजें लीजिए। एक पॉइंट जिससे यस हम इसे फोकस कहेंगे, इसे फोकस कहेंगे, और फिर दूसरा एक फिक्स लाइन हम ले लेते हैं जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में नियता बोलते हैं। ठीक, और फोकस को आप कह सकते हैं, यहाँ पर केंद्र कह सकते हैं। ठीक, या फोकस को हिंदी में भी यूज करते हैं ऐसे, फोकस। ठीक है, तो इस तरीके से एक पॉइंट को यस कहिए जिसे फोकस कहेंगे, और एक लाइन जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, और ये पॉइंट पी हो। तो पी से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, इस लाइन पर अगर मैं इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं इस तरीके से, और उसका मैं नेम रख देता हूं, सपोज करिए कि ये पॉइंट पी है, तो इस पर एम और यहाँ एस, तो एस को भी ज्वाइन कर देते हैं, एस को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो एक रिलेशन बताया गया कि पी एस, यहाँ पर जो टर्म होगा वो होगा पी एस अपॉन पी एम। ठीक है,
ये जो अंदर का टर्म है पीएस और ये बाहर वाला टर्म पीएम, मतलब कि पी से लेके एस तक की दूरी और पी से लेके एम तक का जो दूरी है, दोनों में का अगर डिवाइड करके रेशियो निकाल दीजिए तो वो एक क्वांटिटी ई आती है। ठीक, मतलब कोई एक रेशियो आएगा। अब ई का वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा, तो ई को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी या फिर उत्केंद्रता, उत्केंद्रता। ठीक, इस तरीके से। तो कहा गया कि कोनिक का डेफिनेशन क्या होता है। कोनिक का डेफिनेशन यही है कि कोनिक इज ए पाथ, कह सकते हैं कि कोनिक इज द लोकस ऑफ, इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी एक्स कमा वाई सच दैट, इस प्रकार से ये पी एस बाई पी एम का वैल्यू ई हो, वेयर लाइन, जो यहाँ पर इसे एल से डिनोट करिए, वेयर लाइन कैपिटल एल इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, इसे आप डायरेक्ट्रिक्स कहिए। एंड जो पॉइंट यस है, पॉइंट यस इज कॉल्ड, ठीक, इज कॉल्ड फोकस। एक्चुअली यहाँ पर जो पॉइंट यस है इसे हम ऐसे कहेंगे, ये फिक्स्ड पॉइंट है, एंड फिक्स्ड पॉइंट और यहाँ पर फिक्स्ड लाइन, ये दोनों चीजें फिक्स्ड रहेंगी। मतलब कोनिक की डेफिनेशन यही है कि कोनिक इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई सच दैट कि पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई हो जाए। ई को हम लोग इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता बोलते हैं। आगे वेयर कि जो फिक्स्ड लाइन है यल को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और जो फिक्स्ड पॉइंट एस है उसे कहेंगे फोकस। ठीक है, तो ऐसा स्टडी किया गया। तो अब ये जो पी एस बाई पी एम का वैल्यू है बोलेंगे, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ई का वैल्यू, तो हम इसको हाइपरबोला बोलेंगे, हाइपर बोला बोलेंगे। और ई का वैल्यू अगर इक्वल टू 1 हुआ तो पैराबोला बोलेंगे। ठीक है, और ई का वैल्यू अगर कह सकते हैं कि 0 हुआ तो इस केस में हम उसे सर्किल बोलेंगे। एक चीज छूट रहा है, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक, उसका स्टडी दूसरे सेंस में है, उसे हम भी दूसरे दिन बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल कोनिक के अंदर इतनी ही चीजें आती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब ई का वैल्यू आप 1 से कम लेंगे ना, तो इसका शेप पी पॉइंट हमेशा पी एस बाई पी एम का रेशियो ई आएगा, तो पी पॉइंट ऐसा मूव करेगा ना कि एक एलिप्स बना देगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 पर हाइपरबोला बना देगा, 1 पर पैराबोला बना देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें 12th में है, आप इसे देख सकते हैं। बेसिक बैकग्राउंड यही था। अब इसका यूज करके हम आपको जो है उसका इलिप्स का इक्वेशन बताते हैं, क्योंकि उसका यूज है। तो फिलहाल के लिए उसे आप इसे नोटिस करिए, इसमें क्या खास बात है। तो देखिए, जैसे कि मान और एक यहाँ सपोज कीजिए, और ये होगा इलिप्स। इस प्रकार से सपोज करिए ये इलिप्स बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज करिए कोई पॉइंट O है, यहाँ पर S है, ए पॉइंट S डैश है, ए होता है, यहाँ पर A डैश होता है, इसको Z कहा जाता है और इसको Z डैश कहा जाता है। यहाँ पर कोई पॉइंट P होगा, तो P से हम अगर इस S को ज्वाइन कर दें तो P से S की जो डिस्टेंस है और P से जो इस पर परपेंडिकुलर पड़ेगा, सपोज करिए कि उसका नेम M है, तो यहाँ से फार्मूला होता है कि PS बाई PM, तो मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, PS बाई PM इक्वल टू E। यहाँ से इम्प्लाई करेगा PS इक्वल टू E PM, E इंटू PM। देखिए ये PS इक्वल टू E PM है, तो यहाँ से जो PS इक्वल टू E के साथ PM है, इसे ध्यान दीजिएगा कि O से लेकर के A तक की पूरी दूरी जो होती है स्मॉल a मानी जाती है। ठीक है, और
तो इधर की भी तो दूरी स्मॉल ए होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जरा एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब ये पी पॉइंट मूव करते करते ऐसे मूव करते करते ये पी पॉइंट इस इलिप्स पर चाहे जहाँ रहेगा पी एस बाई पी एम का वैल्यू ई होगा या पी एस बराबर ई पी एम होगा। अगर ये पॉइंट पी घूमते घूमते सपोज करिए पॉइंट ए पर आ जाए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एट पॉइंट ए, अगर ए पर हम पहुंच जा रहे हैं तो यही पी घूम करके ए पर पहुंच गया तो ए से फिर दूरी नापी जाएगी। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एस बटा एस तक की दूरी और फिर यहाँ से ए से फिर जेड की दूरी बराबर ई, यहाँ से इम्प्लाई करेगा एस बराबर ई इंटू ए जेड। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई समझ में? हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? ओके, तो यहाँ से P पॉइंट घूम करके अगर A पर पहुँच जाएगा तो A पर पहुँच जाएगा तो इस तरीके से A से S की दूरी बराबर AZ। ठीक है, यहाँ पर हालांकि ये 12th की है लेकिन यहाँ पर बेसिक मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो AS बराबर EAZ। अच्छा, AS की दूरी ध्यान दीजिए, A से लेकर के जो S की दूरी है, AS के जगह पर, इस AS के जगह पर मैं लिख सकता हूँ O से लेके A तक की दूरी और माइनस O से लेके S तक की दूरी। AS बराबर A से S की जो दूरी है, ध्यान से देखिए, A से S की दूरी, तो पूरी दूरी O से A की दूरी निकाल लीजिए और उसमें से O से S घटा दीजिए, यानी कि OA में से OS को घटा दे तो हमें AS मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से E इंटू AZ। AZ कैसे मिलेगा? AZ मिलेगा O से लेके Z तक, O से लेके Z तक और माइनस कर दीजिए OA, इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ जो बताया जा रहा है 8 पॉइंट ए, हाँ 8 पॉइंट ए एस बाई एजेड बराबर ई, ये तो रूल के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, इलिप्स का रूल होता है। और यहाँ से ए एस बराबर ई इंटू एजेड हम यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो ओ ए माइनस ओ एस बराबर ई इंटू ओ जेड माइनस ओ ए, इस तरीके से चीज़ें बन रही हैं। तो अब देखिए, यही एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन यहाँ पर बनाइए कि अगर यह पॉइंट, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट घूमते घूमते अगर ऐसे मूव करते करते, अगर यह पॉइंट हम एक डायरेक्टर्स के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर सोचेंगे, ये घूमते घूमते अगर यहाँ पर ए पर अगर पहुँच गया ए डैश पर, तो जहाँ रहता है, जैसे कि पी इलिप्स पर है तो पी से एस तक की दूरी बटा पी से, मतलब बाई पी से एम तक की दूरी, यानी पी एस बाई पी एम बराबर ही। तो पी जब मूव करते करते जब ए डैश पे आ जाएगा तो हम कहेंगे ए डैश एस बटा यहाँ से ए डैश एस, मतलब ए डैश से एस तक की दूरी और ए से फिर यहाँ जेड तक की दूरी, तो ए डैश जेड बराबर ई। ये चीज समझ में आया कि अभी नहीं आया समझ में? सर एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे देखिए, इलिप्स पर कोई भी बिंदु अगर P हो तो रूल होता है, मतलब किसी भी कोनिक्स पर रूल होता है कि PS बटा P से S तक की दूरी PS और P से इस डायरेक्ट्रिक्स यम डायरेक्ट, मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स है वहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो P से S की दूरी और P से M की दूरी का जो रेशियो होता है वो E होता है, इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसी से कोनिक्स डिसाइड होता है। और E का वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग होता है, जैसे कि इलिप्स के लिए 1 से कम होगा, हाइपरबोला के लिए 1 से ज़्यादा होगा, पैराबोला के लिए E बराबर 1 होगा और E का वैल्यू 0 होगा तो सर्किल होगा। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है और समझना है यहाँ पर कि जो P से S, यहाँ देखिए मैं बताया हूँ कि PS बाई PM का वैल्यू E होता है। तो ये चीज़ तो कंफर्म कर लीजिए कि P जब भी मूव करेगा तो कहाँ मूव करेगा, इलिप्स पर ही मूव करेगा, कोनिक पर ही मूव करेगा और कहीं नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? तो जब P पीछे बढ़ेगा, यहाँ पीछे बढ़ेगा तो P A पर आ जाएगा, तो P के जगह पे क्या हो गया? अब बोलने में प्रॉब्लम हो रही है क्या?
जब पूछ रहे हैं कि हो जाएगा। हाँ ए हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि पी एस बाई पी एम बराबर ई है, तो पी के जगह पर जब पी घूम करके ए पर चला आया तो मैं पी के जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगा, पी के बराबर मैं ए लिख दूंगा, तो हो जाएगा यहाँ से ए एस बाई ए एम बराबर ई हो जाएगा। तो यही मैं लिखा हूँ, सॉरी पी एस बाई पी एम, हाँ ध्यान दीजिए पी एस बाई पी एम, चूंकि पी से यम हम इस पर लंब डाले हुए हैं। अगर आप ऐसे सोचिए कि P थोड़ा और नीचे आ जाए, यहाँ पर चला आए, तो यहाँ से इस पर हम PS मिला देंगे और P से फिर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो जो यम है वो और नीचे आया कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो और आगे अगर पॉइंट ये P अगर बढ़ेगा तो फिर यहाँ से PS यहाँ पर होगा तो PM फिर यहाँ पर होगा, तो यम और नीचे आएगा। इस प्रकार से जब P, हाँ जब P जब A पर चला आएगा तो A से जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो कहाँ जाएगा, जेड पर जाएगा। ठीक है, इस जेड पर चला जाएगा। तो कहने का सेंस है कि जब P टेंड करेगा, जब P टेंड करेगा ए की ओर, तो उस कंडीशन में हमें जो यम है वो यम टेंड करेगा कहाँ, जेड की ओर। बात समझ में आ रही है? तो इसी के बेस पर इस चीज को आप समझेंगे कि जब ये पी एस बाई पी एम है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ध्यान से देखिए कि पी एस बाई पी एम मतलब सिंपल चीज है यहाँ पर कि हम यहाँ से सोच रहे हैं कि पी एस बाई पी एम बराबर ई, तो पी एस बराबर ई इंटू पी एम यहाँ पर बन गया। अब मैं P को अगर मूव करा के A पर लाता हूँ तो यही चीज बन जाएगा एट पॉइंट A जो कंडीशन मिलेगा वो हो जाएगा A से लेके AS बटा AZ बराबर ई, ए रूल के हिसाब से आ रहा है। इतना समझ में आ गया? ये रेशियो आ जाएगा तो बाकी आप कर लेंगे। ओके, तो एएस अपने जगह पर है और एजेड को उस साइड कर दीजिए। अब एएस को ध्यान से देखिए कि ए से लेके एस तक की जो दूरी दिख रही है, ठीक यही है एएस। यहाँ पर देखिए एएस ए इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो हमें एएस फाइंड करना है, तो क्यों ना हम ओए में से ओएस घटा दें। ओ से लेके ए तक की दूरी ओए है और ओए में से ओएस घटा दें तो हमें एएस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने कर दिया। और बाकी जो एजेड है यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर जो एजेड की बात कर रहा हूँ, तो एजेड की बात जो कर रहा हूँ उसको समझिए कि ए से लेकर के जेड का मतलब है कि ओ से जेड तक की दूरी और फिर उसमें से घटा दीजिए ओ से ए तक की दूरी, ठीक है। तो इसलिए ओ जेड माइनस ओ ए, तो ए मान लीजिए इक्वेशन 1 है। ए समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? ओके, अब यही पॉइंट पी जब घूमते घूमते ए डैश पर चला जाएगा, आप कल्पना करिए कि जब पॉइंट पी घूमते घूमते यहाँ पर आएगा तो यहाँ से जब हम इस यस को नापेंगे तो ए यस हो जाएगा और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो यम पर चला जाएगा। फिर पॉइंट पी आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ से फिर से मैं इस यस को मिला दूंगा और फिर ए पॉइंट को मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा। तो ऐसे ही करते करते जब पी फिर से टेंड करके पहुँच जाएगा ए डैश पर, ठीक है, दोबारा व्हेन जब पी टेंड करेगा ए डैश पर, तो इस कंडीशन में इम्प्लाई करेगा कि जो यम है, यम कहाँ टेंड करेगा, यम जेड पर टेंड करेगा। ए यम ऊपर से जो दिख रहा है, एम कहाँ टेंड करेगा, जेड की ओर टेंड करेगा। तो जेड की ओर टेंड करेगा तो हम जैसे पी के जगह पर ए डैश रखेंगे तो एम के जगह पर जेड रख देंगे। तो इसलिए अब हम दूसरी बार जो यहाँ पर पी एस बाई पी एम बराबर ई है, तो उसमें पी के जगह पर ए डैश रख देंगे और इस यम के जगह पर हम क्या रख देंगे, यम के जगह जेड रख देंगे। तो ए डैश एस बाई ए डैश जेड बराबर ई। इतना समझ में आ रहा है? ओके गुड, ठीक है, इतना समझ में आ गया तो फिर तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पर करना क्या है कि जब ए डैश एस बाई ए डैश जेड बराबर ई आपने कर दिया, तो यहाँ पर समस्या हुआ कि ए डैश एस बराबर ई ए डैश जेड। अब देखिए ए डैश एस कहने का सेंस है ना कि ए डैश से लेके इस एस तक जाने का मतलब है कि ए डैश से ओ तक जाइए, यानी कि ओ ए डैश प्लस ओ से लेके ए डैश तक और फिर ओ से एस कर दीजिए,
ओ से यस कर दीजिए, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ई, और ए डैश जेड, ए डैश से लेके पूरा जेड तक जा रहे हैं ना, तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ ओ से ए डैश कर दूंगा, या पूरा मैं कर देता हूँ कि देखिए यहाँ से कहाँ से, ए डैश से पूरा जेड तक, तो मैं ओ से जेड कर दूं, ओ जेड, और प्लस ओ से ए डैश तक कर दूं, ओ से ए डैश तक। ये बात समझ में आ गई? yes. तो अब क्या करना है कि जो ओ ए माइनस ओ एस है और यहाँ ई ओ जेड माइनस ओ ए, आपको पहले से पता है कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ की ओ ए डैश या ओ ए बराबर ए है, ए पहले से ही आपको पता है कि ए होता है। तो मैं ओ ए का वैल्यू यहाँ पर क्या भर देता हूँ, ए पुट कर देता हूँ, और यहाँ पर ओ एस बराबर ई के साथ ओ जेड को वही रहने देता हूँ, प्लस ओ ए डैश को ए लिख देता हूँ। और यहाँ जो दूसरा लाइन है इसके जगह पर ओ ए के जगह पर ए कर दूंगा, और माइनस ओ एस बराबर ई के साथ ओ जेड ही रहेगा, माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, और अब फर्स्ट और सेकंड को एक साथ यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड, तो मैं इसी सेकंड के नीचे फर्स्ट लिख रहा हूँ, ए माइनस ओ एस बराबर ई के साथ ओ जेड प्लस ए। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने से ओ एस कट जाएगा, यहाँ पर 2a आ जाएगा, ई कॉमन, और फिर यहाँ पर एक्चुअली इसमें किसी माइनस है ना, ऊपर यहाँ पर देखिए नीचे वाले में यहाँ पर माइनस है, मैं यहाँ पर मिस किया हूँ, तो मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर, इसकी वजह से प्रॉब्लम, हाँ ठीक है माइनस, तो इसकी वजह से ए यहाँ पर कट जाएगा, तो ये ए और ओ जेड 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल, और ओ जेड का जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा ए बटा ई। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को घटा दूं, इसको मैं घटा दूं, तो घटाने से क्या होगा ना, देखिए घटाने से ए सेम साइन के कट जाएंगे, और माइनस नीचे ओ एस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होकर के यहाँ पर आ जाएगा 2os बराबर ई कॉमन, और यहाँ घटाएंगे तो ये ओ जेड कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस है नीचे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a। इस तरीके से 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ से os का वैल्यू हो गया ae। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, जी सर। तब अब देखिए इतना चीजें क्लियर है, तब आप लगभग सारी चीजों को जज कर चुके हैं। तो अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ से फिर आगे देखिए। तो अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर P को पॉइंट ले लूँगा x कामा वाई। ठीक, तो अब बताइए कि जो OS की दूरी AE है, तो O से लेके S की दूरी AE, तो S का कोऑर्डिनेट हो जाएगा AE कामा 0 हो जाएगा, इधर S डैश का हो जाएगा माइनस AE कामा 0 हो जाएगा, और O से लेके Z तक की दूरी A बटा E है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A बाई E कामा 0। यही आपको निकालना था, यहाँ पीछे क्या हो जाएगा माइनस A बटा E कामा 0, इस तरीके से। ठीक है, तो फाइनली अब हमें दूसरे स्लाइड में चल के इस इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक, क्योंकि इससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या है, कैसे है और कब है, कहाँ है। ठीक, उसके बाद हम लोग कन्फोकल कोनिक्स को पढ़ेंगे। तो कन्फोकल कोनिक को पढ़ने से पहले कोनिक्स पढ़ रहे हैं, और कोनिक्स जैसे क्लियर होगा फिर हम आ जाएंगे कन्फोकल कोनिक्स पर। पहला लेक्चर है इसलिए बड़ा होगा, उसके बाद फिर सारी चीजें, मतलब बड़ा होने का मतलब है बड़ा होने का सेंस है कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है इसलिए ये बताया जा रहा है। तो आगे देखिए, अभी आप लोगों ने जो पढ़ा वो इस तरीके से पढ़ा कि हम एक कोनिक ले रहे हैं जो इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर हम 2 डायरेक्ट्रिक्स बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करिए, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इलिप्स, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर O है, और यहाँ पर S होता है, और यहाँ पर S डैश होता है, यहाँ पर Z होता है, यहाँ पर Z डैश होता है, यहाँ पर A होता है, यहाँ पर A डैश होता है। O से लेके A तक की पूरी दूरी A होती है, इतनी दूरी होती है। ठीक है, और AZ का कोऑर्डिनेट A बाई E 0 होता है, और यहाँ इसका S का कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा AE कामा 0, और A का तो कोऑर्डिनेट पता है कि A कामा 0 होता है।
तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस को लिखने की ज़रूरत थी। माइनस ए जीरो, और यहाँ पर माइनस ए बटा ई के साथ जीरो, ए है जेड का कोऑर्डिनेट, जेड जेड डैश का। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करते हैं। सपोज करिए कि हमें पॉइंट यहाँ पर लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो x, y है तो x से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और यहाँ से s को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो रूल के हिसाब से यहाँ पर जो रूल होता है PS बाई PM का वैल्यू E होता है, यानी कि PS इक्वल टू E इंटू PM होता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर सोचता हूँ, तो एक चीज़ बताइए कि P का कोऑर्डिनेट अगर x y है तो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ से P से अगर मैं यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ, ठीक, तो आप ध्यान से सोच करके बताइए कि O से ले करके यहाँ तक की दूरी क्या x होगी, ये दूरी x होगी या कुछ और होगा? क्योंकि P का कोऑर्डिनेट x, y है, तो ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर मैं इसको सपोज कीजिए L में मान लूँ, तो O से लेकर के L तक की दूरी x होगी कि कुछ और होगी, या ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। कम क्यों होगी? जिस बिंदु पर x, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर लिखा है 3 4, और मैं 3 से यहाँ लंब डाल दूं तो ये दूरी 3, ये दूरी 4, या कुछ कम अधिक होगी ये दूरी? बताइए। अगर कहीं पर पॉइंट 3 4 लिखा है, यहाँ से आप सीधे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो ओरिजिन से ये दूरी 3 होती है और ये ऊपर की दूरी 4 होती है, या कुछ कम अधिक होती है? वही रहेगी। वही रहेगी। तो मैं P से जब परपेंडिकुलर ड्रा किया हूँ कि ये परपेंडिकुलर है इस तरीके से, तो ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी, L तक की दूरी x ही होगी कि और अधिक होगी या कम होगी? x ही होगी। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, जब ये दूरी x होगी तो अब एक चीज और बताइए कि O से ले करके पूरा A, यहाँ पर M होता है ना, यहाँ तक M होता है, तो O से लेके Z तक की पूरी दूरी कितनी है? A बाई E है, ध्यान दीजिए, A बाई E दूरी है ना, और O से लेके L तक की दूरी जो भी दिख रही है वो कितनी दूरी है? x है। तो अब जरा ये बताइए कि यहाँ से x के आगे, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो x से लेके Z तक की दूरी कितनी होगी? कोई बताए? ए माइनस एक्स की ए बटा ई माइनस माइनस एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बाई ई माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ से ए बाई ई पूरी दूरी है और पूरी दूरी में से एक्स को घटा दिए, तो ए बाई ई माइनस एक्स, ये जो दूरी दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्या ये पी एम के बराबर है? पीएम देखिए, पी ऊपर है और एम यहाँ पर है, तो ये इंप्लाई करेगा कि, म्यूट कर लीजिए, पीएम बराबर ए बटा ई माइनस एक्स। पीएम तो निकल गया, ठीक है। अब पीएस निकालना है, तो पीएस का तो फार्मूला बहुत ही सिंपल है। पीएस बराबर रूट में करेंगे क्या, एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर, ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पीएस और ये हो गया पीएम। तो अब हम जो रूल यहाँ पर लगा रहे हैं उसकी हेल्प से हम यहाँ कैलकुलेट कर देंगे कि पीएस इक्वल टू ई पीएम है, पहले से पता है। तो अगर मैं यहाँ से पीएस का वैल्यू पुट कर दूं जो कि एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर ई इंटू पीएम, और पीएम की वैल्यू है ए बाई ई माइनस एक्स। इसको खोल दीजिए थोड़ा सा, अगर आप खोलेंगे तो पता चलेगा कि ई से ई कट जाएगा, ए माइनस ई एक्स हो जाएगा। ठीक, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं बोथ साइड का स्क्वायर करूँ रूट हट जाएगा, एक्स माइनस ए को खोल रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स और फिर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इधर का होल स्क्वायर कर, क्योंकि दोनों साइड का स्क्वायर करना है तो इधर का रूट हटेगा और इधर का क्या होगा, इधर का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस टू ए एक्स। तो अब ध्यान से देखिए, माइनस टू ए एक्स इस साइड भी कट जाएगा। एक्स स्क्वायर को इस साइड कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस इधर देखिए ए ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा ई स्क्वायर
और फिर प्लस वाई स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर वाई स्क्वायर में कुछ नहीं है। अब बाकी सबको उस साइड ले जाइए, तो यहाँ पर बचा ए स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। अब मैं डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड, ठीक, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? तो फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर, यहाँ से होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इससे ये जो टर्म है ये कट जाएंगे, और जब टर्म कटेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ से देखिए ये टर्म कटेंगे, मिलेगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ये होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1। अगर मैं लेट में कर लूँ कि ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, तब यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो यही हमें फार्मूला बन जाएगा किसका? इलिप्स का। ये बात समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसलिए बताए क्योंकि ये बेस है, और यहाँ से फिर चालू होगा आपका कोनिक, कन्फोकल कोनिक्स। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो अब मैं जनरल मतलब प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है, बहुत जगह से सिद्ध किया गया है कि अगर कोई कोनिक है, कोनिक में खासकर अगर इलिप्स है और इलिप्स का सूत्र है, तो इस कंडीशन में इसके जो यहाँ पर एस होते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ ताकि दिखने में मुझे सुविधाएं हो, कि अगर ये यस है और ये यस डैश है तो इसका फार्मूला ए ई कामा 0, इसे फोकस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होगा माइनस ए ई कामा 0। ठीक है, इसे फोकस कहेंगे, और ओ से लेकर के जो बड़ा वाला होता है एक्स एक्सिस पर और ऊपर होगा वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर दूरी बी होती है। बी तो आ रहा है दूसरे तरीके से, देखिए बी का वैल्यू यहाँ पर याद रखिएगा कि बी स्क्वायर बराबर क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें दो चीजें मिल रही हैं कि बी स्क्वायर बराबर ये लेट किया गया है। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की वजह से बी स्क्वायर आ रहा है, तो यहीं से जो बी का वैल्यू आएगा ये बी होता है, और यहाँ से ए का वैल्यू ए होता है, ओ से लेकर के पूरा यहाँ तक, यहाँ ए तक और ऊपर बी है। ठीक है, तो ओ से ए तक, इसको सेमी मेजर एक्सिस, बड़े वाले ए को बोला जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और फिर इसको बोला जाएगा सेमी माइनर बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि फोकस इसका दो ठो होता है, जो है प्लस माइनस ए ई कामा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक और चीज ऑब्जर्व करिए कि जो फोकस दो ठो होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो टेक्निकल हमें हेल्प मिलेगी वो ये मिलेगी कि यहाँ से आपने क्या देखा कि लिखा है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, है ना। इसको जरा खोल दीजिए तो होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए ई का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिलेगा ए ई बराबर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि जो हमारा फोकस होता है, फोकस एक्चुअली देखिए फोकस जो वर्ड है, फोकस सिंगुलर है, फोकस को ऑब्जर्व करेंगे तो फोकस सिंगुलर है। ठीक, और इसी का बहुवचन, चूंकि इसमें हमें यहाँ प्लूरल में दो फोकस है, तो फोकस की संख्या मोर देन 1 है, तो प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक, तो प्लूरल, जो फोकस का प्लूरल होगा, फोकस का सिंगुलर फोकस ही होगा। ठीक है, लेकिन जब फोकस का प्लूरल लेंगे तो इसे फोसाई पढ़ते हैं, कुछ लोग फोकी पढ़ते हैं, कुछ लोग फोसाई पढ़ते हैं, लेकिन आप फोसाई पढ़िए, ये मैंने ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में देखा था, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही था, फोसाई करके। तो यहाँ पर फोकस ना हो करके यहाँ पर जो टर्म बनता है वो फोसाई बनता है। ठीक, और जो फोसाई का वैल्यू है वो यही होता है, यहाँ पर फोसाई का वैल्यू
प्लस माइनस ए ई कामा 0, तो प्लस माइनस ए ई के जगह पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0। ये बात समझ में आ रही है फोसाई जो हमने निकाला है? ओके, तो अब एक चीज को जरा ध्यान दीजिए जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सामने आएगा और उसी से बनेगा फोकस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इसी फार्मूले में देखिए जो फोसाई जो मैंने निकाला हुआ है, इस फोसाई को आप ऐसे देखिए कि अगर कोई मान लीजिए सपोज करिए कि कोई एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बाई और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कोई इलिप्स है। ठीक है, इलिप्स है तो इसका फोकस क्या हो रहा है, फोसाई क्या हो रहा है, फोसाई हो रहा है प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन रही हैं। तो अब यहाँ पर ए फोसाई बन जा रहा है। अब उल्टा सोचिए कि अगर मैं फोसाई दे दूं, जैसे मैं कह दूं कि एक फोसाई दिया है, ए है इलिप्स, ठीक, इलिप्स से फोसाई निकल गया, तो फोसाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0, तो इससे अगर इलिप्स बनाना रहे तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, इससे अगर आपको इलिप्स बनाना रहे तो आप सिंपल करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर अपने से लिखेंगे और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर अपने से लिखेंगे बराबर 1 लिखेंगे। नीचे एक जो ए स्क्वायर है यहाँ पर लिख देंगे और नीचे जो बी स्क्वायर है इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से एक टेक्निकल सेटिंग किया गया। ठीक, वो सेटिंग इस प्रकार से किया गया कि हम फोसाई को सेम रखते हुए थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए, जैसे फोसाई पर आप यहाँ पर समझिएगा कि फोसाई को कैसे मैनेज किया जा रहा है, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0, इसी को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस लेमडा और माइनस बी स्क्वायर प्लस लेमडा। ठीक है, कामा 0। बताइए, जो मैं दो चीजें लिखा हूँ, ये दो चीजें सेम फोसाई लिखा है कि डिफरेंट लिखा है? अरे इसको खोल के देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस बी स्क्वायर प्लस लेमडा को खोल देंगे तो क्या होगा? ये दोनों सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सेम होंगे। जब ये सेम हो जाएंगे तो इससे जरा इलिप्स निकालिए, तो इस दूसरे वाले से इलिप्स निकालिए, तो इससे इलिप्स निकालिए तो क्या मिलेगा बताइए? क्या ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 1। ठीक है, और इससे जब निकालेंगे तो वही मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ क्या कि देखिए, ये जो दूसरे का फोकस आ रहा है ना, इन दोनों का फोसाई सेम है। मतलब ये जो मैंने यहाँ दो फार्मूले लिखे हैं, एक ए लिखा हुआ हूँ और एक दूसरा लिखा हुआ हूँ, ये दोनों फार्मूले क्या है कि मतलब कि इन दोनों के फोसाई सेम है, लेकिन ये इक्वेशन क्या दोनों सेम है कि अलग है? इज दे सेम? बताइए, आर दे सेम होना चाहिए ना, आर दे सेम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आप जब सोचेंगे तो पता चलेगा ना कि जब भी हम किसी कोनिक का इक्वेशन लिखते हैं इलिप्स का, और हम इसे ऐसे सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 लिखा है, तो उसका इलिप्स का ऐसा फार्मूला होगा, ये दूरी ए होगी, ऊपर वाले दूरी बी होगी। लेकिन जब आप इसको सोचेंगे ना, तो इसको सोचिए तो पता चलेगा कि ए जो दूरी है, इधर वाली दूरी, पहले ए यहाँ पर जो ए की दूरी आएगी, इसके लिए जो ए की दूरी आएगी, ए का मतलब सेमी मेजर एक्सिस जो आएगा, वो पहले ए था, अब ए स्क्वायर प्लस लेमडा हो गया, तो ये थोड़ा ज्यादा आएगा इसके कंपेयर में कि कम आएगा? ज्यादा आएगा, पक्का है ज्यादा आएगा। इसका भी वैल्यू क्या आएगा? ये भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो जब ज्यादा आएगा तो दोनों कोनिक का साइज, इलिप्स का साइज सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों कोनिक डिफरेंट हैं, लेकिन इनका जो
फोसाई है वो क्या है, सेम है। बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, तब जाके यहाँ फाइनली एक डेफिनेशन बनता है जो इस प्रकार से कहा जाता है कनफोकल कोनिक का डेफिनेशन। ठीक है, कनफोकल कोनिक एक्चुअली जो कनफोकल कोनिक है, कनफोकल कोनिक वो है क्या, वो फैमिली है, फैमिली ऑफ कोनिक्स है, फैमिली ऑफ कोनिक्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे कोनिक्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो इसको बोलते कैसे हैं, कहते हैं कोनिक्स, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, कोनिक्स हैविंग द सेम फोसाई, सेम फोसाई कॉल्ड सिस्टम ऑफ कनफोकल कोनिक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, तो सिंपल है कि जब हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 रहे, तो इस कंडीशन में इसका जो फोकस है यानी कि फोसाई और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा, इसका फोसाई, दोनों का फोसाई क्या है, सेम है। ठीक है, तो और लेमडा के वैल्यू यहाँ पर कितने भर सकते हैं, यहाँ पर लेमडा के वैल्यू रियल में आप कुछ भी भरिए, ध्यान दीजिए कि आप ऐसा भरना रहेगा कि लेमडा कभी भी नॉट इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर नहीं आएगा, ना ही लेमडा का वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आएगा। इसको छोड़ के कुछ भी लेंगे तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू का, दोनों कोनिक्स हैं लेकिन फोसाई सेम है, तो एक फैमिली बनाइए, एक सेट बनाइए या एक डिब्बा बनाइए या एक घर बनाइए जिसमें सभी कोनिक्स को रखना है, बस उनका फोकस सेम हो। मतलब इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर इस कंडीशन में कि अगर मैं बनाऊं तो देखिए ये फोकस तो सबका सेम रहेगा यस और यहाँ एस डैश, लेकिन इनके कोनिक के साइज अलग अलग रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कोई गुजरेगा, कोई दूसरे प्रकार से गुजर सकता है। तो इस प्रकार से और भी, चूंकि कोनिक्स स्टैंडर्ड होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अभी बाकी है, तो बाकी जो प्रेडिक्शन है वो मैं अब अगले वीडियो मतलब कि अगले स्लाइड में मैं करने जा रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर चीज़ों को समझिए। अच्छा, अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है कि जैसे सब कोई जानता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या होता है, बताइए। पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला का जो फिगर होता है वो इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये है पैराबोला। तो पैराबोला ए है और इसका अगर y, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो x का जो कोफिशिएंट होता है 4a ना, चाहे जो भी रहे यहाँ पर, इसको पकड़ करके इसमें 4 से भाग देंगे तो जो a आता है ना, यही a,0 इसका फोकस होता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ जो 0 0 है इसको बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं, तो बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स, वर्टेक्स ये है 0 0। ठीक, तो इस तरीके से पैराबोला बनता है। अब देखिए इसमें एक टर्म है शिफ्टिंग का, शिफ्टिंग में समझिएगा क्या होता है। शिफ्टिंग में करते क्या है कि अगर मैं इसी को करूं क्या कि अगर मैं यहाँ से इसके वर्टेक्स को शिफ्ट कर दूं किसी पॉइंट पी क्यू पर, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे कल्पना करिए कि ए एक पैराबोला है इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर 0 0 पॉइंट है और इसका ए 0 है, और मैं इसको शिफ्ट कर दिया, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है पी कामा क्यू और मैं इस पर उसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट करने से उसका जो फॉर्म है वो कैसे बदलेगा उसको आपको यहाँ पर नोटिस करना है। ठीक, तो फॉर्म ए हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल एक ऐसे लाइन खींच दें, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक लाइन यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल, और इस पैराबोला को पकड़ करके उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दें। तो उठा के जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो इस प्रकार का बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, साइज मतलब सेम रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से समझिए कि इस प्रकार से बन जाएगा, बशर्ते कि ये पी क्यू पर चला गया। तो
अगर ए वाला नीचे वाले का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये ऊपर वाले का क्या इक्वेशन होगा? तो 12th में पढ़ाया जाता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसमें कहा जाएगा कि चूंकि इसका 0 0 वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स 0 0 है, तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर पी क्यू पर, तो इसका वर्टेक्स पी क्यू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा ए वाई है और 4ax है, तो दोनों में ए देखिए वाई पर स्क्वायर है, तो दोनों में चेंज कर देते हैं। दोनों कहाँ चेंज हुए? वाई गया क्यू पर, तो यहाँ माइनस क्यू करके यहाँ स्क्वायर कर देंगे, और एक्स कहाँ गया पी पर, तो एक्स माइनस पी कर देंगे। मतलब समीकरण वही रहेगा, सिर्फ x को हम रिप्लेस कर देंगे x माइनस पी से, और y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस क्यू से। ठीक है, इसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब देखिए इसी के आधार पर ए भी तो एक कोनिक है, ए भी पैराबोला भी तो एक कोनिक है, तो इसका कनफोकल क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका कनफोकल क्या होगा। कनफोकल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बाकी जो मैं पूछा कि इसका कनफोकल क्या होगा, तो ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? सर इसमें माइनस हो गया क्या? देखिए करना क्या है, कनफोकल में आपको ये सोचना है कि हम एक ऐसा इक्वेशन दे दें जिसमें लेमडा के अलग अलग वैल्यू पुट करने पर ना दोनों के जो फोकस हैं वो सेम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ यहीं पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहीं पर क्लियर करता हूँ, तो ध्यान से देखिए इसको कि यहाँ पर एक कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। ये मैंने बताया ना, तो अगर मैं जो यहाँ पर लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसी को मैं शिफ्ट कर दूँ थोड़ा सा पीछे। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं पीछे शिफ्ट कर दूं, यानी कि मैं कहाँ पर शिफ्ट कर दूं, सपोज कीजिए जैसे कि एक नया कंसेप्ट यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस प्रकार का कोई, सपोज करिए कि ये ऐसे है, ये है हमारा पैराबोला। तो इसका जो फॉर्म होगा, मान लीजिए कि मैं लेट कर ले रहा हूँ, ये जो पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स टाइप का है। ठीक है, तो 4 लैम्डा तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा कामा 0, ए हो जाएगा इसका फोकस, ये फोकस, और यहाँ पर जो 0 0 दिख रहा है। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ कि इसका देखिए फोकस यहाँ पर ए है ना, लेकिन मैं अब जो चेंज कर रहा हूँ उसको मैं थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ। तो पीछे, अच्छा एक चीज का जरा ध्यान दीजिए, यही पिछले वाले एग्जाम्पल में इसका फोकस बताइए क्या क्या होगा। जो यहाँ बना है ए कामा पी कामा क्यू, इसका फोकस तो यहाँ होगा ना, और फोकस कितना होगा ये देखिए, यहाँ अगर मैं इसको ओ कहूँ तो ओ से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल ए है, तो जब इसी को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ भी तो दूरी ए ही होगी। तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी P है, और P के आगे थोड़ी दूर है, यहाँ तक है, यहाँ तक, तो A हो गया। तो पूरा ओरिजिन से लेके ये पूरा दूरी P प्लस A हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका जो फोकस होगा वो होगा P प्लस A कामा 0। बात समझ में आई कि नहीं है? समझ में? ठीक है, तो इसी के बेस पर हम यहाँ पर सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखिए फोकस क्या है P प्लस ए, तो P प्लस ए में मैं करूँगा क्या ना कि देखिए ए को मैं मान लूँ कि लेट कर लूँ, यहीं पर मैं कर लूँ, लेट में कर लूँ ए को लैम्डा मान लूँ, और Q को, और यहाँ जो P है P को माइनस लैम्डा मैं मान लूँ, या फिर हाँ P को मैं माइनस लैम्डा मान लूँ। तो A को लैम्डा और P को माइनस लैम्डा मान लूँ, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि A प्लस पी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में A प्लस पी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जरा इस कंडीशन में समीकरण क्या हो जाएगा, तो यही हाँ, और यहाँ पर Q को मैं लेट कर लेता हूँ, Q को 0। तो जब मैं ऐसा लेट कर लूँगा ना, तो इस कंडीशन में यहाँ पर y के साथ, देखिए y के साथ Q को मैं 0 कर लिया हूँ, तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान से यहाँ पर देखिए,
ठीक है, यहाँ पर कि वाई स्क्वायर और क्यू का वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 सपोज कर लिया है, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बराबर 4 और a का वैल्यू मैं यहाँ पर माना हूँ लैम्डा, तो लैम्डा और x माइनस पी है तो x माइनस और p का वैल्यू माइनस लैम्डा तो हो जाएगा प्लस लैम्डा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शेप बन रहा है, जो ये यहाँ पर जो बन रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा और x प्लस लैम्डा, ठीक, ये जो इक्वेशन बन रहा है ये है इसे कहेंगे कनफोकल फॉर पैराबोला। ठीक है, ये होगा कनफोकल फॉर पैराबोला। क्यों होगा? क्योंकि अब जरा इसको कंपैरिजन करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। मैं भी आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक मैं सेट बना रहा हूँ जो 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 यही है, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। ये एक सपोज कीजिए कि पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। ठीक, हाँ ठीक है। और देखिए इसके बाद में यहाँ जो दूसरा बना हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा, तो हम इसी को देखते हैं। तो जरा इसका ये बताइए यहाँ पर, मतलब आप इतने चीज़ों को मानिए, इस चीज़ को हटा ही देते हैं तो फिर सामने ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अब मैं जो बताया हूँ उसके आधार पर अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ कि वाई स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा, ठीक है, तो इससे आप बताइए कि इसका फोकस क्या होगा। ठीक है, तो फोकस को जब आप ध्यान देंगे ना तो पता चलेगा कि इसे हम उस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए उस फॉर्म को समझने का मतलब है कि आप यहाँ पर समझिए कि हमारा ओरिजिनल फॉर्म इस प्रकार का है, स्टैंडर्ड फॉर्म कि वाई माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर 4a एक्स माइनस पी, इस प्रकार का है। तो इस प्रकार का जब सिचुएशन होता है तो उस कंडीशन में हमें जो यहाँ फोकस दिखाई दे रहा है, फोकस P प्लस ए दिखाई देता है। तो यानी कि आपको अगर ऐसा सोचना है, जो भी अगर इसका स्टडी कर रहा है तो उसे ऐसे सोचना होगा, ध्यान से देखिए कि क्या बनेगा कि इफ y माइनस क्यू का स्क्वायर, y माइनस क्यू का स्क्वायर लिखा हो और 4p 4a और फिर x माइनस यहाँ पर p दिख रहा हो, इफ ए पैराबोला हो, इम्प्लाई करेगा a प्लस पी कामा 0, यही होगा फोकस, यही होगा फोकस। बस इतना आप पैराबोला के बारे में स्टैंडर्ड चीज़ जानिए और बाकी चीज़ों को आप खुद से पढ़िए, फिर कोई डाउट होगा तो पूछें, तो अभी भी पूछ सकते हैं। तो इसके बेस पर इसको जरा सेट करिए, इसको सेट करिए। तो इसे देखिए हम ऐसे सेट करेंगे, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा और x माइनस माइनस लैम्डा। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा इसी चीज़ से, तो जब मैं इसका कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग y माइनस क्यू का स्क्वायर, y माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर 4a एक्स माइनस पी, तो हमें मिलेगा a का वैल्यू मिलेगा लैम्डा, ध्यान दीजिए a का वैल्यू मिल गया लैम्डा और p का वैल्यू मिल गया, p का कंपेयर करिए माइनस लैम्डा। लेकिन फोकस का सूत्र यहाँ पर क्या दिख रहा है? फोकस का फार्मूला होता है a प्लस पी इंटू पी कामा 0। तो a का वैल्यू लैम्डा, p का वैल्यू माइनस लैम्डा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और फिर 0, तो फोकस क्या हो गया? 0 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये अभी भी 100% समझ में नहीं आया होगा, या तो आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए हम आपको अब समझाते हैं बहुत ही अच्छे से, तो फिर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं 3-4 ठो लिख रहा हूँ पैराबोला, ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1, वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब जरा बताइए, इसको स्टैंडर्ड तरीके से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से
इसका फोकस बताइए क्या होगा, सबका फोकस बताना है। फोकस क्या होगा, फोकस के लिए ऊपर देखिए जस्ट एक छोटा सा फार्मूला मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि अगर हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला किस प्रकार का हो, यहाँ देखिए कि y माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस पी हो तो फोकस क्या होता है, a प्लस पी कामा जीरो, यही फोकस होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लग रहा है नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, नहीं आ रही है तो इसको फिर से बताते हैं। ठीक है, देखिए इधर ए रहा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर ये ऐसा है तो इसका a कामा जीरो क्या होगा, फोकस, फोकस होगा। वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 इसका होगा वर्टेक्स। ठीक है, इस तरीके से ए एक्स एक्सेस होगी, ए वाई एक्सेस होगा। अब मैं इसी को अगर शिफ्ट कर दूं, अगर मैं सपोज कीजिए कि किसी पॉइंट यहाँ पर अगर पी क्यू पर मैं अगर शिफ्ट कर दिया हूँ, तो यहाँ से इसको मैं फिर से ऑब्जर्व करूंगा ना इस प्रकार से, तो यही जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए है, तो यहाँ जो फोकस बनेगा ए तो दूरी ए ही रहेगा कि कम हो जाएगा, यही रहेगा। अब यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो चूंकि आप इसे पी क्यू पर शिफ्ट किए हुए हैं तो ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी तो पी ही होगी ना, यहाँ तक की दूरी ओरिजिन यही वाला है, मैं शिफ्ट किया हूँ बस, तो ये हो गया पी क्यू। तो यहाँ तक की दूरी पी, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, तो पूरा ओरिजिन से लेकर के पूरे इस फोकस की दूरी कितनी होगी, ए प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए कि a प्लस पी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस पी कामा जीरो, और यही क्या है, फोकस है, यही फोकस है। और चूंकि PQ पर शिफ्ट हुआ है तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, ओरिजिन 0 0 को शिफ्ट कर दे रहे हैं कहाँ पर, सपोज कीजिए PQ पर, P कामा Q पर, तो यक्स तुरंत बदल जाता है, यक्स माइनस पी हो जाता है, y बदल करके y माइनस क्यू हो जाता है। तो इस फार्मूले में चेंज कर दीजिए, तो फार्मूले में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस क्यू का होल स्क्वायर और बराबर 4a एक्स माइनस पी का। तो a रहा इक्वेशन, a रहा इक्वेशन और a रहा फोकस। तो अब दोनों को साथ में लिखें तो एक डिब्बा बना रहे हैं, इसमें मैं दोनों को साथ लिख रहा हूँ, एक पैराबोला, और पैराबोला क्या है कि y माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर 4a एक्स माइनस पी, और इसका फोकस अब मैं लिख रहा हूं जो इस प्रकार से है कि y फोकस क्या है, p प्लस ए कामा जीरो। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है जो मैं यहाँ पर समझाया, आ रही होगी, क्लियर है कि डाउट है? ठीक है, बहुत लोगों को नहीं क्लियर है, तो नहीं क्लियर है तो पढ़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक, खूब पढ़िए और सोचिए फिर पूछिए, तब आएगा समझ में। तो इतना चीज क्लियर रखिए। तो इसी के आधार पर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ ना, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जरा बताइए इस इक्वेशन में देखिए किस किस बिंदु का महत्व है। फोकस बताने के लिए सिर्फ दो चीज का महत्व है, एक यक्स के बाद जो भी है, यक्स के बाद माइनस के बाद जो भी है, यानी यक्स के बाद माइनस करिए, माइनस के बाद जो भी बनेगा वो p होगा, और 4 के बाद और ब्रैकेट के पहले जो a होगा, इन्हीं दोनों को जोड़ करके कामा जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा फोकस। तो जरा इसका बताइए, वाई स्क्वायर बराबर, ठीक, क्यू से कोई मतलब नहीं है, इस फोकस के फार्मूले में क्यू कहीं है ही नहीं, तो क्यू चाहे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ध्यान देना है ए और पी पर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1। अच्छा, इसको थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिखिए कि y माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए इसका फोकस क्या होगा, कोई बताएगा? माइनस फोकस में क्या मैं लिखा हूं, p प्लस ए
कामा जीरो ना, तो p का वैल्यू इसमें क्या है? -1। उसके बाद हमें करना है प्लस, प्लस कर दिए। उसके बाद a की वैल्यू क्या है? 4 और ये जो ब्रैकेट के जस्ट बीच में म्यूट कर लीजिए। 4 और जो ब्रैकेट के मतलब 4 के बाद a है, फिर इंटू एक्स माइनस पी है, तो a का वैल्यू यही है। तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रहा है? कंपेयर भी नहीं, 1। तो p प्लस a कामा जीरो, तो -1 प्लस 1 कामा जीरो बराबर क्या होगा? 0 0। ये बात समझ में आई? फोकस जो मैं निकाला हूँ, ये अभी भी नहीं आई समझ में? अच्छा, आ गई। अब बताइए वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, सिंपल कह रहा हूँ लेकिन कठिन फॉर्म में लिख रहा हूँ। 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस माइनस 2। अब बताइए इसका फोकस बताइए क्या होगा, उसी के आधार पर है। p प्लस ए कामा जीरो, p आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा -2 प्लस 2 0 बराबर क्या हुआ? 0 कामा 0। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 मैं कर दूं, तो यहाँ से क्या y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ से इम्प्लाई करेगा, जो फोकस मैं यहाँ निकाल रहा हूँ वो होगा -3 प्लस 3 कामा 0 बराबर 0 0। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। Yes. तो इसमें मैंने तीन पैराबोला बताए, क्या तीनों पैराबोला सेम है कि डिफरेंट है? पहले बताइए कैसे सेम है, कैसे सेम है बताइए। तो ये समीकरण को, इसके समीकरण को देखिए, तो ये क्या लिखा है? वाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस 1 लिखा है। दूसरा वाला क्या लिखा है? दूसरे वाले को जरा देखिए तो, वाई अलग है तो 8x प्लस 2 है, और तीनों अलग है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 3 12x प्लस 3। तीनों के फार्मूले अलग अलग है, अलग अलग पैराबोला है। समझ में आ रहा है? अलग अलग पैराबोला है लेकिन इनके फोकस क्या है? सेम है। तो आप पहुंचे कहाँ? आप पहुंचे पैराबोला हैविंग द सेम फोसाई। आप कहाँ पहुंचे? पैराबोला हैविंग का मतलब रखते हैं, हैविंग द सेम फोसाई। फोसाई का मतलब जहां दो ठो रहता है फोसाई, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो क्या कहेंगे? फोकस। ये तीनों पैराबोला हैं अलग अलग, दे आर डिफरेंट पैराबोला। ठीक है, डिफरेंट पैराबोलाज हैविंग द सेम फोकस इंप्लाई करेगा कि कनफोकल पैराबोला। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ए एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। ये ऐसे वर्क कर रहा है, ध्यान दीजिए कैसे। ये मैं लिखा हूं यहाँ पर, इसको जनरल फॉर्म में जरा सोचिए। तो ये लिखा है वाई स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा और एक्स प्लस लैम्डा। इस चीज को ध्यान से देखिए। ठीक है, 4 इंटू 1 एक्स प्लस 1, तो ये है 4 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा। 4 इंटू 2 और एक्स प्लस 2, तो 4 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा। इसी को फॉलो कर रहा है ना? क्यों? जी सर। तो अब देखिए, अब सारा का सारा चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इतनी बड़ी मतलब एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपके सामने ये दो चीज़ें आ रही हैं, ध्यान से देखिए। ए है इलिप्स, इस इलिप्स का कनफोकल सिस्टम कनफोकल कोनिक से नीचे निकाला है, और पैराबोला होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का होता है। ठीक है, तो चूंकि इसमें दोनों का सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो निकाला है यही देखिए निकाला है, क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा। ये क्या है? ये है कनफोकल पैराबोला, जहाँ पर लैम्डा क्या है? पैरामीटर। तो इतना कम शब्दों में ये दे दिए हैं शुरू से लेकर के यहाँ तक, ठीक, कि आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अब उम्मीद है कि
पीछे के जितने भी मैंने चीज़ें बताया उसको को रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो बातें लिखी गई हैं इसमें सही है। और काफ़ी हद तक आप इसे रिवाइज करके पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में?